नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के चुनाव परिणाम घोषित। लखनऊ 24 फरवरी। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के संपन्न हुए चुनाव में देर रात तक चली मतगणना के बाद अंतिम रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई। सतीश कुमार पांडेय 11वीं बार जीत दर्ज करते हुए जबरदस्त तरीके से 12वीं बार में निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। महामंत्री पद पर रामकुमार धानुक ने 1186 मत पाकर जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर दिव्या रानी, उमंग निगम, अमित खरे, कर्मेंद्र कुमार एवं पंकज यादव ने जीत दर्ज की है। मंत्री पद पर सुमन यादव, अमित कुमार शुक्ला, अनुराग तिवारी, प्रमोद कुमार यादव, संजय शुक्ला और रामबदल दुबे निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। संगठन मंत्री पद पर रितिका शर्मा, अभिनव त्रिपाठी, रघुराज सिंह, हेमंत कुमार, जगत नारायण सिंह एवं जलीस खान विजयी घोषित किए गए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर संजीव सक्सेना तथा संप्रेषक पद पर अनुराग सिंह निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित हुए हैं। प्रचार मंत्री के पद पर रामेंद्र मिश्रा, सफीकुर रहमान अंसारी, वारिस हैदर, आशीष कुमार त्रिपाठी तथा मनमोहन कनौजिया निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। लखनऊ से अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। फरवरी में ही चुनाव संपन्न करा दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जब चुनाव समय पर होते हैं तो कुछ पुराने साथी छूटते हैं, कुछ नए साथी आते हैं, नई ऊर्जा का संचार होता है, लड़ने का एक और हौसला होता है, कर्मचारियों में भी एक जोश पैदा होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के समय पर चुनाव कराना महासंघ की हमेशा प्राथमिकता रही है। तो और सर, क्या इसमें उद्देश्य रहते हैं, किस तरीके से कार्य, ये जो पूरा आपका संगठन है, पूरा जो आपका एक मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से कार्य करता है कर्मचारियों को लेकर के? क्योंकि जवाहर भवन और इंदिरा भवन जो है वो एक तरीके से सरकार के बैकबोन जस्ट लाइक जो वर्कर एम्प्लॉय काम करते हैं सरकार के, वो इन सरकारी विभागों में काम करते हैं। तो उसको लेकर के क्या तैयारियां रहती हैं? कि ये दोनों भवन हमारे जवाहर भवन और इंदिरा भवन प्रदेश के अति महत्वपूर्ण भवन हैं और जिसमें बहुत सारे डायरेक्टरेट हैं। निदेशालय स्तर के अधिकारी यहाँ बैठते हैं, निदेशक स्तर के, और बड़े इम्पॉर्टेंट विभाग भी यहाँ पर हैं। कर्मचारी महासंघ की स्थापना जो हुई थी कभी पहले, वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि इन दोनों भवनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाए। जैसे कि तमाम सेवा संबंधी मामले होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, और हमारा महासंघ कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण तो कराता है। इसके साथ साथ हम कर्मचारियों से सीधे जुड़ने का, उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का जो प्रयास करते हैं, किसी भी हमारे कर्मचारी साथी के घर में अगर कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो हमारे महासंघ के पदाधिकारी सक्रियता के साथ वहाँ जा करके उसकी मदद करने का भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा महासंघ जिन उद्देश्यों को लेकर के गठित किया गया होगा, तो उन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति कराने में पूरी तरह से सफल हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। है फरवरी में ही चुनाव संपन्न करा दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जब चुनाव समय पर होते हैं तो कुछ पुराने साथी छूटते हैं, कुछ नए साथी आते हैं, नई ऊर्जा का संचार होता है, लड़ने का एक और हौसला होता है, कर्मचारियों में भी एक जोश पैदा होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के समय पर चुनाव कराना महासंघ की हमेशा प्राथमिकता रही है। तो और सर, क्या इसमें उद्देश्य रहते हैं, किस तरीके से कार्य, ये जो पूरा आपका संगठन है, पूरा जो आपका एक मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से कार्य करता है कर्मचारियों को लेकर के? क्योंकि जवाहर भवन और इंदिरा भवन जो है वो एक तरीके से सरकार के बैकबोन जस्ट लाइक जो वर्कर एम्प्लॉय काम करते हैं सरकार के, वो इन सरकारी विभागों में काम करते हैं। तो उसको लेकर के क्या तैयारियां रहती हैं? कि ये दोनों भवन हमारे जवाहर भवन और इंदिरा भवन प्रदेश के अति महत्वपूर्ण भवन हैं और जिसमें बहुत सारे डायरेक्टरेट हैं।
निदेशालय स्तर के अधिकारी यहाँ बैठते हैं, निदेशक स्तर के, और बड़े इम्पॉर्टेंट विभाग भी यहाँ पर हैं। कर्मचारी महासंघ की स्थापना जो हुई थी कभी पहले, वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि इन दोनों भवनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाए। जैसे कि तमाम सेवा संबंधी मामले होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, और हमारा महासंघ कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण तो कराता है। इसके साथ साथ हम कर्मचारियों से सीधे जुड़ने का, उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का जो प्रयास करते हैं, किसी भी हमारे कर्मचारी साथी के घर में अगर कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो हमारे महासंघ के पदाधिकारी सक्रियता के साथ वहाँ जा करके उसकी मदद करने का भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा महासंघ जिन उद्देश्यों को लेकर के गठित किया गया होगा, तो उन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति कराने में पूरी तरह से सफल हो रहा है। ठीक, धन्यवाद।